हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो फाइनली इग्नू का जो दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, फाइनली इग्नू ने जो इसका एडमिट कार्ड है या हॉल टिकट है वो फाइनली जारी कर दिया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इग्नू का ये जो प्रवेश पत्र है या जो हॉल टिकट है या जो एडमिट कार्ड है। इस एडमिट कार्ड में काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर इस एडमिट कार्ड में हमारा फ़ोटो नहीं है, क्या ये प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है इसका, क्या करना चाहिए अगर फ़ोटो नहीं आ रहा है एडमिट कार्ड में। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं विद्या अपडेट, जहाँ पे हम आपको इग्नू जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी टाइम टू टाइम। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो हमने एक स्टूडेंट का एडमिट कार्ड खोल रखा है, तो आप देख सकते हैं ये एडमिट कार्ड है। और एडमिट कार्ड जो है हम उनको जूम कर ले रहे हैं फ़ोटो वाले सेक्शन में। तो आप देख सकते हो फ़ोटोग्राफ का ऑप्शन है, फ़ोटोग्राफ लिखा हुआ है, बस एक सेक्शन बना हुआ है, इसके अंदर कोई भी फ़ोटो आपकी नहीं आ रही। क्या ये कोई एरर है जो कि हमें देखने को मिल रही है? मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जितने भी ऐसे बच्चे जिनके भी एडमिट कार्ड में फ़ोटो नहीं, मुझे लगता नहीं फ़ोटो किसी के एडमिट कार्ड में आ रहा होगा। एक्चुअली इग्नू क्या करता है, मैं इग्नू की एक चीज़ आपको बताता हूँ। इग्नू साल में 2 बार एग्ज़ाम लेता है, ठीक है, 2 बार इसके एग्ज़ाम होते हैं। तो कभी तो इग्नू ये करता है कि मतलब आपके एक सेशन में फ़ोटो लगा के देगा। मतलब जून में जो पेपर होते हैं ना, कभी कभार जैसे जून में या दिसंबर में, एक साल में एक सेशन में तो फ़ोटो लगा के देगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों के फ़ोटो आते हैं कभी कभार। और कभी कभार क्या होता है, जैसे दिसंबर सेशन में भी जो आया है, काफ़ी बच्चों के तो फ़ोटोग्राफ नहीं होंगे एडमिट कार्ड में, ठीक है। और किसी किसी के जून सेशन में जिनके एग्ज़ाम होते हैं तो उनके फ़ोटोग्राफ होते हैं। कभी कभार होता है जून में नहीं होगा तो दिसंबर में होगा। तो ये तो इग्नू की अपनी चॉइस है कि फ़ोटो दे रहा है नहीं दे रहा। अब फ़ोटो नहीं है एडमिट कार्ड में, अब हमें क्या करना है? देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान से सुननी है। अगर आपके एडमिट कार्ड में फ़ोटोग्राफ नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो फ़ोटोग्राफ का ऑप्शन बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि जानबूझ के इसमें फ़ोटोग्राफ जो है वो रिमूव किया गया है। इग्नू ने इस बार फ़ोटोग्राफ नहीं दिया ताकि आप अपना जो करंट का फ़ोटोग्राफ है वो यहाँ पे चिपका सको। जी हाँ, आप एक काम करना, आपका जो भी करंट का फ़ोटोग्राफ है वो यहाँ पे चिपका लेना। अगर आपका फ़ोटो नहीं है इसमें तो अपना जो भी फ़ोटो है उसको चिपका लेना बस, और आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। दिशा निर्देश है जो कि आपको जान लेनी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बच्चे एडमिट कार्ड पढ़ते भी नहीं हैं, फेंक देते हैं, जो कि काफ़ी गलत बात है। तो ये तो क्या है, फ़ोटो की सॉल्यूशन सिंपल है। फ़ोटो आपके घर में होगा, उसको चिपका लेना बस। आपका फ़ोटो आपसे और जो आपका आईडी कार्ड है उससे मैच करना चाहिए। बाकी इंस्ट्रक्शंस क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो उसकी इसीलिए बनाई जा रही है। फ़ोटो का सॉल्यूशन तो मैंने आपको दे दिया, नीचे जा तो देख सकते हो यहाँ सारे आपके सब्जेक्ट्स हो गए। नीचे जाते हैं, परीक्षा की अवधि प्रश्न पत्र के प्रथम पृष्ठ पर अंकित है। हाँ ठीक है, ड्यूरेशन, अच्छा ठीक है। इन्होंने ये कहा है देखिए टिप्पणी 1 में, परीक्षा कितने घंटे की होगी ये एडमिट कार्ड तय नहीं करेगा, ये तय करेगा जो प्रश्न पत्र होता है ना, उसका जो पहला पेज होता है उसमें उसकी अवधि होगी। कभी कभार देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कभी कभार होता क्या है कि आपके एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम 3 घंटे का है, बट क्वेश्चन पेपर में वो एग्ज़ाम 2 घंटे का शो कर रखा। तो ऐसी कंडीशन में एग्जामिनर जो होगा क्वेश्चन पेपर को फॉलो करेगा। इस चीज़ को बार बार कह रहा हूँ, एडमिट कार्ड में बेशक 3 घंटा हो, बट क्वेश्चन पेपर में जो भी टाइमिंग होगी उसी को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं क्या इन्होंने इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस दिए, गाइडलाइन दिए, पहले उनको देख लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़रूरी मुझे लगती है, ठीक है। पढ़ते हैं, अब सुनिए ध्यान से, जितने भी स्टूडेंट हैं, काफ़ी बच्चे इसको पढ़ते भी नहीं है, पढ़ लेना निकाल के एडमिट कार्ड, ठीक है। पहला, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका में अपने अनुक्रमक अत्यंत सावधानी पूर्वक लिखेंगे। मतलब जो भी आपकी उत्तर पुस्तिका होगी उसको ध्यान से आपको फिल करना है, उसका फ्रंट पेज, जिसमें आपका एनरोलमेंट नंबर वगैरह स्पष्ट, भ्रामक अथवा गलत अनुक्रम, मतलब जो एनरोलमेंट नंबर आप गलत लिखोगे, अंकित करने की दशा में परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। अगर आपने गलत रोल नंबर डाला तो आपका जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो नहीं आएगा। यदि परीक्षार्थी का रोल नंबर 10 अंकों के बजाय 9 अंकों का है तो उसे अंतिम बॉक्स में एक्स कट्टा मार देना। जैसे कभी का क्या होता है, रोल जैसे 10 अंकों का बॉक्स बना होगा, वहाँ पे उसमें आपको फिल करना होता है। मान लीजिए आपका 9 नंबर का, तो एक खाली रहेगा तो उसमें आपको कट मार देना है, ठीक है। एनरोलमेंट को 10 अंकों का बनाने के लिए प्रारंभ में शून्य का प्रयोग ना करें। ऐसा नहीं कि शुरू में आप शून्य लिख के फिर अपना रोल नंबर लिखें, नहीं, शुरू से इस रोल नंबर शुरू करना है। अगर कोई बॉक्स बचता है तो उस पर कट्टा मार देना, ठीक है। परीक्षा केंद्र का कोड भी इसी प्रकार से आपको भरना है, ठीक है। जैसे आपको रोल नंबर डालना है अपना, क्योंकि आपके आईडी कार्ड होता है, ऐसे आपको डालना है, ठीक है। दूसरा आपका है, कृपया ये नोट कर ले कि मुख्य उत्तर पुस्तिका के अतिरिक्त अन्य कोई पूरक उत्तर पुस्तिका प्रदान नहीं की जाएगी। ये जो
मतलब जो आपको सब आंसर शीट मिलेगी, इसके अलावा कोई सप्लीमेंट्री आंसर शीट आपको नहीं मिलेगी। 25-26 पेज की होती है, काफ़ी होती है, ठीक है। अंत परीक्षार्थियों को चाहिए कि प्रत्येक लाइन में लिखे, मतलब ऐसा नहीं कि एक लाइन छोड़ के लेकर, बता आपके तो 3 क्वेश्चन में ही पूरी उत्तर पुस्तिका आपकी फुल हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में चुपका के आपको लिखना है। यदि भूलवश कोई प्रश्न खाली छूट जाता है तो उस पर पीटीओ अंकित करें। देखिए एक चीज़ और बताइए, जैसे मान लीजिए कई बार लिखते लिखते क्या होता है कि हम कोई एक पेज भूल जाते हैं लिखना और चुपक के निकल जाता है, फिर दूसरी जगह फिर देखते हैं तो एक पेज तो हम तो भूल ही गए, अब वो खाली हो गए, तो उसमें पीटीओ लिख देना उस पेज पर बड़ा बड़ा, ठीक है, ताकि उसको टीचर को पता चल जाए कि ये पेज हम गलती से भूले, वो पलट देगा उस पेज को, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, कृपया परीक्षा के दौरान उपस्थित जो पत्र होता है अपने नाम पर रोल नंबर के सामने निर्धारित कलम के हस्ताक्षर अवश्य करें, जो भी आपका साइन वगैरह करना है। यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा निर्धारित कॉलम के अतिरिक्त अन्य किसी पे हस्ताक्षर किया जाता है अथवा हस्ताक्षर नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे अनुपस्थित माना जाएगा। जो आपको वहाँ पे आंसर शीट में मिलेगी ना, उस पर आपको साइन जरूर करने हैं। अगर नहीं करते हो, किसी और के में करते हो, तो आप एब्सेंट हो जाओगे। ये चीज़ याद रखना, जो भी आपको अटेंडेंस सीट मिलेगी ना, उस अटेंडेंस सीट में और आंसर सीट से आंसर सीट जो नंबर होता है, सीट नंबर, उसको अटेंडेंस सीट में डाल के ना साइन जरूर कर लेना। नहीं करोगे तो आप एब्सेंट माने जाओगे, ठीक है। उम्मीदवारों को केवल हॉल टिकट प्रवेश पत्र में उल्लिखित जो मेंशन है पाठ्यक्रम में ही परीक्षा देने की अनुमति दी गई है। हॉल टिकट में जितने सब्जेक्ट होंगे उतने की आपकी परीक्षा होगी। कक्ष निरीक्षक के पास उत्तर पुस्तिका जमा करने से पूर्व विद्यार्थी जांच कर ले कि निर्धारित स्थान पर स्वयं के हस्ताक्षर, कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर तथा परीक्षा केंद्र की मोहर लगी हो। क्या कह रहे हैं इसका मतलब समझ रहे हो? जब भी आप उत्तर पुस्तिका सबमिट करोगे, जो भी आपकी आंसर सीट है, उसमें आपके साइन होने चाहिए, जो हमारा टीचर होता है उसके साइन होने चाहिए और एक स्टैम्प होनी चाहिए। अब ये स्टैम्प कौन लगाएगा? वो स्टाफ वाला लगाएगा, ठीक है। परीक्षार्थी ये नोट कर ले कि उन्हें हॉल टिकट प्रवेश पत्र पर उल्लेखित परीक्षा केंद्र के अलावा किसी अन्य परीक्षा केंद्र में एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। मतलब मान लीजिए आपका पेपर पड़ा है इस कॉलेज में और आपका मन करा मैं इस कॉलेज में जाऊँ, नहीं दिया जाएगा। जो हॉल टिकट में उसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। यदि कोई उम्मीदवार किन्हीं कारणों से किसी अन्य परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देता है तो उसका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। तो देखिए, तो सबको पता है, ठीक है। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय MOSG नई दिल्ली द्वारा 29 अगस्त 2018 तथा 10 अगस्त 2022 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार सूती लेखक प्रतिपूर्ति समय प्राप्ति कर अनुमति की मांग करने वाले बेंचमार्क जो दिव्यांग जो स्टूडेंट है PWD वाले, उनको जो है एक्स्ट्रा जो टाइमिंग मिल सकती है। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों के पास इग्नू द्वारा जारी वैध पहचान पत्र होना चाहिए। आपके पास हॉल टिकट और आपका जो ID कार्ड है इग्नू का, वो आपके होना चाहिए। यदि किसी कारण से परीक्षार्थी के पास इग्नू का द्वारा जारी ID कार्ड नहीं है तो ऐसी कंडीशन में वो सरकारी द्वारा कोई भी आधार कार्ड वगैरह दिखा सकते हैं, पर हॉल टिकट ज़रूर लेकर जाना, ठीक है। परीक्षा हॉल के अंदर मोबाइल फ़ोन या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना सख्त मना है। इसको याद रख लो, काफ़ी बच्चे पकड़े जाते हैं, वही मोबाइल जमा हो जाएगा। परीक्षा में कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति है जब तक प्रश्न पत्र में निर्देशों के माध्यम से मना ना किया गया हो। अगर क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है कि कैलकुलेटर यूज करो तो यूज होगा, नहीं लिखा है तो नहीं यूज होगा, सिंपल सी कहानी है। परीक्षा का माध्यम परीक्षार्थियों को प्रश्न के उत्तर केवल उसी भाषा में लिखने होते हैं जिसमें पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है। यद्यपि परीक्षार्थियों के पास हिंदी मीडियम में परीक्षा देने का विकल्प है, भले ही उनका पंजीकरण अंग्रेजी माध्यम से क्यों ना हुआ हो। मतलब कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में आपने रजिस्ट्रेशन किया, बट अगर हिंदी में लेना चाहते हो तो परीक्षा आप दे सकते हो, ठीक है। किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा में लिखे गए उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। हिंदी या इंग्लिश में लिखो और किसी क्षेत्रीय भाषा में उर्दू का यूज किया, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जिससे पाठ्यक्रम का संचालन नहीं किया जाता और ऐसे पाठ्यक्रम की परीक्षा परीक्षार्थियों को बिना किसी सूचना के रद्द कर दी जाएगी। ऐसे मामलों में परीक्षार्थियों को बाद की परीक्षा में फिर से सम्मिलित होना पड़ेगा, ठीक है। नोट है CRD PGRD, ठीक है, जो बांग्ला भाषा, ठीक है। ये जो पेपर है इनका CRD PGDRD MARD जून 2024 है। उसके बाद उपस्थित होने वाले शिक्षार्थियों को बंगाली भाषा में भी अपनी स्क्रिप्ट लिखने की अनुमति होगी, ठीक है। तो ये कोर्स हो सकता है कि कुछ स्पेशल हो। निम्नलिखित पैटर्न के OMR सीट पर आयोजित होंगे। अच्छा, ये कुछ पेपर है जो सिर्फ OMR सीट पे होंगे। बहुत अच्छा इन्होंने इस बार निकाला है कंप्लीट। देखिए, ये कुछ पेपर कोड है, मैं दिखा देता हूँ, ये वाले,
जिनके पास ये पेपर कोड है, ये पेपर ना आपका OMR शीट पर होंगे। क्वेश्चन पेपर मिलेगा, OMR शीट जो होता है गोला गोला आपको करना होता है वो वाला, ठीक है। ये कोड है, जिनके पास ये कोड है देख लीजिए, आपका जो पेपर लिखने का नहीं होगा इन सब्जेक्ट का, OMR शीट पे होगा। और लिखा है CH प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल कोर्स कोड BNS 041 एवं BNS 042 की परीक्षा केवल वर्णनात्मक मोड में आयोजित की जाएगी, ठीक है, मतलब लिखने के। 14 यदि पाठ्यक्रम एक ही समूह 1 से समूह 6 के अथवा बैकलॉग पाठ्यक्रम, विभिन्न प्रोग्रामों के पाठ्यक्रम, MP प्रोग्राम, विभिन्न विशिष्टताओं के पाठ्यक्रम की परीक्षा देती से नहीं किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये पढ़ लेना, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रश्न पत्र वितरित होने के 15 मिनट बाद परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन पेपर बट गया, उसके बाद आप परीक्षा केंद्र में नहीं जा सकते, आपको उससे पहले जाना होगा, ठीक है। तथापि केंद्र अधीक्षक वैध कारण के आधार पर 30 मिनट तक की देरी को माफ़ कर सकता है। कोई अगर वैध कारण है कि मैं जाम में फंस गया या मेरे कोई इंपॉर्टेंट अर्जेंट कोई दिक्कत हो गई, 30 मिनट तक आपकी माफ़ी रहेगी, उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे की समाप्ति से पहले किसी भी छात्र को परीक्षा हॉल छोड़ने या प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कम से कम आपको 1 घंटे से ज़्यादा बैठना पड़ेगा। अगर 1 घंटे से पहले अगर आप जाने की सोचते हो परीक्षा शुरू होने के बाद, तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है। हॉल टिकट वैध है यदि, देखिए कब कब वैध है, पुनः प्रवेश अवधि यदि लागू हो, सहित प्रोग्राम की वैधता समाप्त ना हुई हो, भरे गए पाठ्यक्रम कोड चुने गए हो, पंजीकृत, मतलब ये पूरा है, ठीक है। हॉल टिकट पूरा वैध है। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के बाहर उत्तर पुस्तिका ले जाने की अनुमति नहीं होगी। आंसू सीट लेकर मत जाना, और यदि ऐसा पाया जाता तो मामला पुलिस और UFM में पंजीकृत किया जाएगा, ठीक है। प्रतिरूपण की सूचना पुलिस को दी जाएगी, मतलब अगर आंसू सीट अगर लेकर बाहर जाते हो, ठीक है। और विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वह भविष्य के संदर्भ के लिए अपने हॉल टिकट प्रवेश पत्र की एक प्रति अच्छी स्थिति में सुरक्षित रखें। ये मैं बार बार कहता हूँ कि हॉल टिकट अपने पास ज़रूर रखें, PDF फॉर्मेट में ज़रूरत पड़ती है। दिसंबर 2024 परीक्षा के असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल मार्क्स ग्रेड को कार्ड में दिसंबर 2024 TE परीक्षा के परिणाम के साथ अपलोड किए जाएंगे। जैसे जैसे आपके रिजल्ट आएंगे इस दिसंबर एग्ज़ाम के, वैसे वैसे आपके जो असाइनमेंट के मार्क्स भी आते रहेंगे आपके ग्रेड कार्ड में, ठीक है। हाँ ठीक है, देख लिया, ठीक है, बस यही है, ये इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस है मैंने आपको बता दी। तो ये चीज़ को ध्यान रखना, फोटो नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, चिपका लेना, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी जो होता है